नमस्कार बंधुओं। बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। मतलब एक्साइज पॉलिसी जो दिल्ली की, जिसमें अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, उसमें पहली बार किसी को बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सारे नेता आम आदमी पार्टी गल्ला मचा रहे हैं कि जी मेरिट पे उनको बेल दे दी गई और उनको एक तरह से निर्दोष मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उस विषय में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देखते जरूर हैं चैनल, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो आज सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह ने अपनी जो बेल याचिका उनकी पहुंची थी, दिल्ली शराब घोटाले में जो 4 अक्टूबर 2022 से 2024 से जेल में है, मतलब 6 महीने से जेल में है, उनको बेल दे दिया। इसमें जो बेंच थी, जो सुन ही रही है सुप्रीम कोर्ट की, वही बेंच प्रिस्क्राइब कर दी गई है जस्टिस संजीव खन्ना जी के नेतृत्व में, वही सारे मसलों को सुनती है। और आज जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उनके कद्दावर नेता संजय सिंह को 6 महीने बाद बेल दे दी। और इसमें एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली जो बात है कि संजीव खन्ना की बेंच जो बैठे थे जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस दत्ता जी ने ये बोला, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू जी पेश हुए थे ईडी की तरफ से, उनसे कहा कि अगर आप मेरिट पे बात करना चाहते हैं तो मेरिट पे अगर जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया तो इसका गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है और इसमें यह माना जाएगा कि 45 पीएमएलए एक्ट की जो बातें हैं, एक्सेप्शंस हैं, वो उसको देख के सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब हायर जुडिशरी ने बेल दी है, तो इसका कहीं ट्रायल पे इम्पैक्ट न पड़े, इस वजह से इसमें जब फिर उसके बाद जो ईडी की तरफ से एसबी राजू जी एएसजे, इन्होंने कहा कि जी हम, मतलब उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया बेल का, उन्होंने कहा ठीक है। और इसमें मोटी मोटी बात ये हुई कि संजय सिंह को पहले के शुरुआती स्टेटमेंटों में जितने भी इतने विटनेसेस थे, उसमें शुरुआत में कभी संजय सिंह का नाम नहीं आया था। संजय सिंह का नाम तो बाद में आया था कि वहाँ 2 करोड़ रुपया कैश लिया इनके 2 चिंटू पिंटुओं ने, जो मैंने पहले ही जब ये अरेस्ट हुए थे हमने वीडियो बना के आप लोगों को बताया था। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है के लिए इनको जेल में रखने का कोई मतलब नहीं रहता है। आप इतने महीनों से 6 महीने हो गए, आपको अगर कोई कस्टोडियल इंट्रोगेशन संजय सिंह से करनी है तो फिर तो आप संजय सिंह को जेल में रख सकते हैं। जब उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका है, उनका सारा काम, उनको आप कोई उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो उनको जेल में रखने से फ़ायदा क्या है। तो इस पर ईडी ने कहा ठीक है, उनको जमानत दे दी जाए। और उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उनको, संजय सिंह को, जमानत दे दी और ये कहा कि जाके लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट जो है, वो अब डिसाइड करेगा कि जो बेल की टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं, मतलब जमानत की जो शर्तें हैं, वो निचली अदालत जो वहाँ पे राउज एवेन्यू कोर्ट में कावेरी बवेजा जी जो स्पेशल जज हैं, उनके यहाँ से डिसाइड होगा कि किन शर्तों पे इनको रिलीज किया जाए। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर आई है और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। आप देख ही रहे थे किस तरह से कल इनकी मार लेना, किस तरह से कल से ही उछल कूद कर रही हैं और आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कितना हवाबाजी दुनिया भर की कि बीजेपी वाले हमको ऑफर कर रहे थे कि जी या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ। इनका जो इस तरह का नाटक आता है, इनका जो स्टेटमेंट आता है, ये देखने के बाद लगता है कि किस लेवल की नौटंकीबाज लोग हैं ये, और कितनी हल्की बातें करते हैं। इस तरह से इतने बड़े जनमानस को इस तरह से नाटक करके आप प्रभावित कर लेंगे। और ये बेल मिली है तो ठीक है, हो सकता है संजय सिंह का उसमें इन्वॉल्वमेंट कम रहा हो, लेकिन जो आदमी, जो इनके परम पूज्य नेताजी हैं, जो इनके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो तो अपना पासवर्ड तक मोबाइल का नहीं दे रहे हैं, वो तो एविडेंस को टेम्पर कर रहे हैं। उस आदमी के बारे में सोचिए, उनकी क्या बेल होने वाली है अभी। तो चलिए, आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी जरूर है और संजय सिंह को बेल मिल गई। उनका रोल क्या रहा होगा ये तो बाद में ट्रायल में पता चलेगा, लेकिन आम आदमी के लिए एक उम्मीद की किरण जगी है। तो क्या अब एक नया आदमी आ गया है
सुनीता केजरीवाल को टक्कर देने के लिए कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे संजय सिंह की दावेदारी भी कितनी मजबूत रहेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी जो प्रोपोगंडा मचा रही है, जेल से चलेगी सरकार, जेल से सुनीता भाभी जाएंगी, वहाँ से आर्डर ले आएंगी। सौरभ भारद्वाज जी का कॉन्फ्रेंस हुआ, अभी आपने सुना ही कि किस तरह से सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने अपनी वाइफ पत्नी का ही नाम लिया है, तो सप्ताह में 2 बार मिलेंगी और 2 बार वही जो आके बताएंगी वही माना जाएगा कि जी मुख्यमंत्री का आदेश है। लेकिन इतनी अराजकता के साथ कोई भी सरकार नहीं चलती। आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, नहीं तो उनको एलजी कोई बिल्कुल ये सरकार भी बर्खास्त कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर चुनाव की स्थिति आई तो ये झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए। ये सुनीता केजरीवाल को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये तो बात समय के गर्त में है, लेकिन 6 महीने की ही है सरकार। सुनीता केजरीवाल को अगर बनाते भी हैं या किसी को भी आम आदमी पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो वो भी फरवरी में ही चुनाव होना है। फरवरी 2025 में ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है, फरवरी मार्च में। तो इस तरह से 5-6 महीने के लिए ये त्याग दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी ऐसा भी कर सकती है कि जी जेल से चलाएंगे नहीं तो हम चुनाव करा दो जी हमारा। तो ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। देखिए क्या होता है आगे। इस तरह से आज जिस जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच का आम आदमी पार्टी के लोग दुनिया भर की बातें करते थे, विरोध करते थे और बहुत अनाप शनाप भाषा में बात करते थे उनके बारे में, आज संजीव खन्ना की बेंच से जो रिलीफ मिला है उससे मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो अंधभक्त कार्यकर्ता हैं केजरीवाल के, इनको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हुआ होगा और इनको अब विश्वास भी जमेगा, जो ये जुडिशरी के प्रति बिल्कुल अनार्किस्ट भाव से इस उल्टी सीधी बातें किया करते थे। बंधुओं, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। बंधुओं नमस्कार।